अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदिन व हुवा अहलु। तमाम बहन भाई प्यार और मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें, यही हम सब के काम आना है, प्यार और मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए और हर तरह का दुरूद पाक नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सर्व कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के लिए। मेरे बहुत ही मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक अता फरमाई कि हम इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बंदगी करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें और नेकी के काम करें, नेकी की बातें करें। एक छोटी सी बात ये कि जब आप किसी भी महफिल में, इस महफिल में जो भी महफिल मिलाद हो, ज़िक्र इलाही की महफिल हो, कोई भी इस्लामी तर्ज की महफिल हो, आप जब उस महफिल में बैठे ना, तो एक छोटी सी नीयत कर लिया करें कि मैं इस महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ। तो यकीन मानिए कि आप जब तक उस महफिल में बैठे रहेंगे, आपकी नीयत अच्छी होगी और आपको आपकी उस अच्छी नीयत का सवाब मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके दर्जे भी बुलंद होते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का सवाब नीयतों पर मौकूफ़ है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, उस नीयत में ये नीयत शामिल होगी कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए मैं इस महफिल में शामिल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आपको हर लम्हा, हर घड़ी, जब तक आप उस महफिल में मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें नाजिल होती रहेंगी और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप इस नीयत से शामिल हो गए कि दिखावे के लिए, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए
कि इन लोगों को पता चले कि मैं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस महफिल में शामिल हूँ, तो मेरा रोब और दबदबा इन लोगों पर हो जाए और ये मेरी इज़्ज़त ज़्यादा करने लगें कि ये बंदा बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, ये ऐसी महफिल अटेंड करता है। तो अगर उसकी ये नीयत नहीं, सिर्फ उसकी ये नीयत ये है कि सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए, तो वो जितनी मर्जी नेकियां कर ले, जितना कुछ मर्जी कर ले, उसको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा वो अजाब में मुब्तला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी सोच से, ऐसे फिक्र से दूर रखे। हमारी यही नीयत होनी चाहिए कि हम अच्छी नीयत से अच्छी महफिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने के लिए और कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए इस महफिल में आए हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। अब इस दुनिया में हम जो भी अमाल करते हैं, अमल करते हैं, उसकी दो किस्में हैं। एक बुरे अमाल हैं और दूसरे अच्छे अमाल हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर आप कोई बुरा अमल करेंगे, चाहे वो दिखावे के लिए करें या जानबूझ के करें या वैसे आपसे डिलिबरेटली हो जाए, बुरा अमल तो बुरा ही है, उसका सवाब तो मिलने से रहा। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक गफूरुर रहीम है, वो चाहे तो सब कुछ माफ़ कर दे, चाहे तो सब नेकियों और सब गुनाहों को नेकियों में बदल दे। वो सब कुछ कर सकता है, वो गफूरुर रहीम है। हम उसके मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं। लेकिन ये एक सिलसिला यही है कि अगर आप बुरे अमल करेंगे, बुरे अमाल करेंगे, बुरी सोच रखेंगे, तो उससे आपको बुरा ही हिसाब मिलेगा, ना कि अच्छी चीज़ की कुछ तलब होगी। लेकिन इसके बरक्स जब आप कोई अच्छा अमल करेंगे, आपने दिल में ठान लिया, सोच लिया कि मैं ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे आपने रास्ते से एक पत्थर उठा के साइड पे कर दिया, हाँ वो पत्थर उठाया आपने, लेकिन आपने वो पत्थर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया कि मैं इस पत्थर को उठा के साइड पे रख देता हूँ ताकि कोई बुजुर्ग, बच्चा, बहन, बेटी को यहाँ से गुजरे, उससे उसकी कोई ठोकर न लग जाए, गिर ना जाए। केले का छिलका आपने उठा के साइड से, सामने से उठा के साइड पे रख दिया, आपको नेकी मिल गई, आपका सदका जारिया हो गया, आपके अमल में, आपके अमाल में नेकियां लिखती गईं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको? लेकिन इसके बरअक्स अगर आपके दिल में यह यार पत्थर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, केले का छिलका पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, मेरा क्या जाता है, जो गिरेगा वो जाने। अब आपके दिल में ये बात, हालांकि आपने तो गुजर रहे हैं वहां से, लेकिन आपके दिल में ये बात आई कि जो गिरेगा वो जाने, वो उसका काम जाने, तो आपने एक बुरा अमल कर लिया, आपने अपनी नेकी को रायगा कर दिया। अगर वही उठा के आप रख देते तो आपको नेकी मिल जाती। अब आपने उसको साइड पे नहीं किया, कोई पीछे को बुजुर्ग आ रहा है, कोई माँ बहन बेटी आ रही है, कोई बच्चा आ रहा है, वो फिसला उससे,
पत्थर से ठोकर लगी, गिर गया, जख्म लग गए उसके, कोई 100 भी हादसा होते हैं, कोई सीरियस भी हो सकता है, तो उस पत्थर से, उस केले के छिलके से उसको कितना नुकसान पहुंचा। अगर आप उसे उठा देते तो आपको सवाब मिलता। अब आपने उसे उठाया नहीं, आपकी वजह से उस बच्चे को, उस माई बहन बेटी को, अंकल को, बुजुर्ग को चोट लग गई, तो उसका गुनाह आपके सर जाएगा, क्योंकि आपने देखा था उसे। तो क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं थी ठीक उसे उठाने की, तो आपको तो गुनाह मिल गया। अब दुनिया में भी आपको उसका अजाब मिलेगा। हो सकता है आप आगे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता सड़क क्रॉस कर रहे हैं, कोई साइड को गाड़ी आती है, आपको कुचल देती है, कौन जिम्मेदार होगा आपको? घर से जब निकलते हैं तो घर से निकलते वक्त भी कुछ दुआएं पढ़ते हैं ना, तो उसकी बरकत से आपको कई तकलीफें, मुश्किल, परेशानी दूर हो जाती हैं। अच्छी नीयत से दुरूद पाक पढ़ते जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ऊपर बरकतें नाज़िल फरमाएगा, आपकी मुश्किलें दूर फरमाएगा, आपकी तकलीफें दूर फरमाएगा। एक इसी सिलसिले में हम जब एक छोटा सा अमल की वजाहत कर देते हैं। आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने की नीयत की, मैं नमाज पढ़ने की नीयत से मस्जिद में जा रहा हूं, घर में बैठा हूं, कुछ जो भी नमाज पढ़ने की नीयत से टाइम हो गया, किसी वजह से मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्जिद चले गए, सारे रास्ते जा रहे हैं, आपको इबादत का स्वाब मिलता जाएगा, क्योंकि आपने नीयत की हुई है उसमें कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आप मस्जिद में चले गए, मस्जिद के अंदर दायां पांव रख के दाखिल हो गए, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली, आप पे बरकतें नाजिल होना शुरू हो गई। ये तो उस वक्त से शुरू हो गई जब से आप घर से निकले, क्योंकि आपके दिल में नीयत थी कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूं। और आपको बरकतें ही बरकतें, आपको कदम कदम पे आपके सवाब मिल रहे हैं, कदम कदम पे आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं, आप अल्लाह की पनाह में आ गए हैं, अल्लाह के घर में आ गए हैं जहां बरकतें ही बरकतें हैं। अब वहां बैठे हैं, वहां बैठ के आप तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, आपको बेशुमार बरकतें नाज़िल हो रही हैं, आपके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, आपकी बख्शिश हो रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप नमाज पढ़नी है और यार उधर मलक साहब, चौधरी साहब, फलां साहब बैठे हुए हैं, चलो उन पे थोड़ा ददवा हो जाएगा, चल ये नमाज पढ़ लेते हैं। हालांकि नमाज फर्ज है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। नमाज बीमार है फिर भी फर्ज है। आप जब तक यानी कि मदहोश हैं, पागलपना है, उस वक्त से उसको छोड़ दें, वो उस पर माफ है। लेकिन बाकी अगर आप होश में हैं, आपकी नबज चल रही है, आपकी आंखें खुली हैं, आप किसी को पहचान रहे हैं, नमाज आप पर फर्ज है। नमाज से हुक्म है कि आप खड़े हैं तो खड़े होकर नमाज पढ़ें, बैठ के पढ़ें, लेट के पढ़ें, इशारों से पढ़ें, नमाज पढ़नी है। तो अगर आप दिखावे के लिए जा रहे हैं, चलो यार वहां बैठे हैं लोगों का जब दबदबा होगा कि मैं जी फलां साहब नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो मेरी बातें बन जाएगी, मेरी इज्जत होगी, तो आप दुनियावी दिखावे के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, उसका आप पर वबाल होगा। ठीक है, आपके दाखिले का तो सवाब जो होना है, लेकिन आपकी नीयत अल्लाह की रजा के लिए नहीं है। आपकी नीयत में अल्लाह की बंदगी शामिल नहीं है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से नहीं जा रहे, सिर्फ दुनियावी लोगों को बताने के लिए अब जा रहे हैं कि मैं नमाजी हूं, मेरी इज्जत करेंगे ये। तो जितना मर्जी आप अच्छे काम दिखावे के लिए कर लें, उसका सवाब नहीं, उसका उल्टा वबाल है आप पर, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोटे से फिक्रे में छोटी सी, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है और बहुत ही मुस्लिम है कि इसके बगैर गुजारा है ही नहीं, कि जब आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है तो आपको किस चीज का स्वाब मिलेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात,
आपकी जितनी नीयतें हैं उसका दारोमदार आपके ऊपर है। तो जितना आपका नीयत अच्छी होगी उसी हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। तो अमाल का सवाब आपकी नीयतों पर मौकूफ है। अगर आपकी नीयतें अच्छी हैं तो आपको अच्छा सवाब मिलेगा, और अगर आपकी नीयत ही कुछ और है तो फिर उसको उसको तो आपके उल्टा वबाल मिलेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, बहन भाइयों, मेरी गुजारिश है आपसे कि जब आप किसी महफिल में बैठे, मस्जिद में दाखिल होने, नमाज़ तो सुन्नत इत्तिकाफ कर लें। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको इत्तिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। आपके लिए खाना पीना जायज़ होगा। अदरवाइज आप इत्तिकाफ की नीयत से मस्जिद जाएंगे तो आप पानी तक नहीं पी सकते। हमारे लोग बिल्कुल बिल्कुल ये जहन से निकाला हुआ, उन्होंने रमजान मुबारक में जाते हैं, वहां रोजा खोलते हैं। पूछिए किसी से भी, नमाज आपने जो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं, कि आपने एतकाफ की नीयत की है? आप उस वक्त मस्जिद में खा नहीं सकते, लेट नहीं सकते, सो नहीं सकते। अगर आपने एतकाफ की नीयत कर ली है तो आपके लिए हर चीज जायज है वहां पे आपके लिए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम गाफिल हैं, हमें गफलत ने घेरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हमको दीन इस्लाम को समझने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैंने इसमें कुछ कह दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बुरा चीज़ कह दिया, कोई गलत से कुछ गलत चीज़ कह दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बख्शिश फरमाए, मेरी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी तौबा अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर है, और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।